नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोगों में हमें एक कंप्लेंट देखने को मिलती है कि वो बताते हैं कि हमें रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, जिसे नॉक्टूरिया कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होता है कि उन्हें बार बार पेशाब की टेंडेंसी होती है, बार बार उन्हें रात में उठना पड़ता है और बार बार दौड़ के जाना पड़ता है, जिससे उनकी नींद वगैरह प्रॉपर नहीं होती है। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण इसमें देखने को हमें मिलता है, क्या टिप्स है जिसको फॉलो करके हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, और इसमें क्या इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेके हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉक्टूरिया यानी कि रात में बार बार पेशाब का लगना। फ्रेंड्स, जान लेते हैं पहले कि ये होता क्या है। जब भी कभी किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को एक बार से ज्यादा बार रात में पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, रात में उठना पड़ता है, तो इसी को हम नॉक्टूरिया कहते हैं। फ्रेंड्स, बार बार अगर कोई व्यक्ति रात में उठेगा पेशाब करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाएगी, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि उसकी जब नींद प्रॉपर नहीं रहेगी तो उसके अंदर कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा, दिन भर नींद आती रहेगी और वो कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहेगा। दोस्तों, ये बीमारी आजकल बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसके कारणों की, तो इसमें हमें कई कारण देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसी समस्या होती है। जिसमें से मुख्यतः देखा जाता है कि अगर हमारा उम्र ज्यादा है, अगर हमारी उम्र 50 साल 60 साल से ज्यादा है, तो ऐसे में हमारे ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, मसल्स उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या पेशेंट में होती है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त नेक्स्ट कॉज की बात करें तो अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मधुमेह की समस्या है, तो ऐसे में भी पॉलीयूरिया होता रहता है, बार बार पेशाब जाने की समस्या होती रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें तो अगर किसी पेशेंट में प्रोस्टेट की समस्या है, किसी पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, हाइपरप्लेजिया है, तो ऐसे में भी हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पेशाब हमें बार बार लग सकता है। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो अगर किसी पेशेंट के अंदर यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो उसके अंदर भी ऐसी समस्या हमें देखने को मिलती है, रात में बार बार पेशाब हमें देखने को मिलता है उस पेशेंट के अंदर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉज की बात करें तो अगला कारण एक हो सकता है इसमें रिकरेंट यूटीआई। अगर किसी पेशेंट के अंदर बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता रहता है, सिस्टाइटिस होता रहता है, तो उसके अंदर भी हमें बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो। साथ साथ इसमें हमें जलन देखने को मिलता है जब भी हम पेशाब करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अगले कारण की बात करें तो अगर किसी महिला में प्रेगनेंसी हो रखी है, तो उसको ऐसी समस्या बार बार होती है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर उसमें प्रेस होता रहता है, दबाव पड़ता रहता है। फ्रेंड्स, ऐसा ही केस पेशेंट के अंदर बल्कि यूट्रस में भी देखा जाता है। बल्कि यूट्रस की समस्या है अगर फीमेल को, तो उसके अंदर भी हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर फीमेल को मेनोपॉज हो चुका है तो भी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, ये भी एक कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉज की बात करें तो अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हम अच्छा खाते पीते नहीं हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक का ज्यादा प्रयोग करते हैं, चाय कॉफी अल्कोहल वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त बात करें तो अगर हम बहुत ज्यादा कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसमें हमें एडीएच की कमी देखने को मिलती है, हमारा यूरिन डाइल्यूट होता रहता है, तो हमें बार बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बार बार हमें पेशाब जाने की समस्या देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो कॉमन कॉज है वो है कि हम अगर बहुत ज्यादा पानी पीते हैं सोने से जस्ट पहले या सोने से आधे एक घंटे पहले, तो हमें बार बार रात में उठना पड़ता है और बाथरूम जाना पड़ता है, पेशाब करना पड़ता है। तो ये भी एक कॉमन कॉज है जिसकी वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मुख्यतः यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमें बार बार रात में उठना पड़ता है और पेशाब करने जाना पड़ता है। बात करें अब इसमें लक्षणों की, तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा लक्षण होते नहीं हैं। हमें बस यही देखने को मिलता है कि हमें बार बार रात में उठना पड़ता है, पेशाब के लिए हमें जाना पड़ता है, जिससे हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमें दिन में बहुत ज्यादा नींद लगती है, कोई काम अच्छे से हम कंसंट्रेट होकर नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत ज्यादा लक्षण नहीं होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में, जिसको फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को कम करते हुए दूर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पे।
तो दोस्तों हमें पहली बात तो जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें रात में ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं पीना चाहिए। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप रात में ज्यादा पानी पी लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको रात में बार बार उठना पड़ेगा पेशाब करने के लिए। तो ऐसा करें कि आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के साथ साथ तुरंत तो पानी पिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप आधा घंटा 1 घंटा बाद पानी पीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पीजिए, ज्यादा इकट्ठा पानी मत पीजिए। दोस्तों अगले टिप्स की बात करें तो हमें रात के टाइम सोने से जस्ट पहले चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों में एक आदत होती है जो कि मैं कहूँगा खराब आदत होती है। जब भी वो खाने के बाद चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं तब तक उनकी दिनचर्या पूरी नहीं होती है। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत हैबिट है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें होता है कैफीन, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हमें बार बार पेशाब लगती है। तो ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी अतिरिक्त बात करें दोस्तों तो बहुत सारे लोग अल्कोहलिक होते हैं जो कि रात में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से भी हमें बार बार पेशाब लगती है और पेशाब की समस्या हमें ऐसी नॉक्टूरिया की बनी रहती है, ठीक नहीं होती है, डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अगले टिप्स की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा तीखा, ऑयली वगैरह चीजें नहीं खानी चाहिए, डब्बा बंद चीजें नहीं खानी चाहिए, प्रोसेस चीजें नहीं खानी चाहिए। इसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती रहती है और हम जल्दी ठीक नहीं होते हैं और हमारी प्रॉब्लम बनी ही रहती है। दोस्तों अगले टिप्स की बात करें तो अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही है, ऐसी दवाई आपकी कोई चल रही है जैसे कि बीपी की हो गई या कोई डायूरेटिक आपको चल रहा है या आपके शरीर में सूजन की दवा चल रही है, तो ऐसी दवा कोशिश करनी चाहिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके सुबह के टाइम पे लेनी चाहिए। रात में अगर हम लेंगे तो इसकी वजह से भी हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बीपी की दवाइयां में भी ज्यादातर देखा था कि डायूरेटिक्स होते हैं और एडिमा है तो जाहिर सी बात है एडिमा के लिए भी डायूरेटिक्स आपको चलेगा। तो ऐसे में हम अगर इसे लेते हैं रात के टाइम पे तो हमारी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इससे, और एक्सेस साल्ट जो होते हैं निकल जाते हैं, इसकी वजह से हमारी बीपी डाउन होती है। तो ऐसी मेडिकेशंस हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके कोशिश करनी चाहिए कि दिन में लें। दोस्तों अगले हेल्थ टिप्स की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तनाव हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तनाव अगर आपको होता रहता है तो इसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, तनाव आपका कम रहेगा तो आपको ऐसी प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी। हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगा वगैरह का सहारा लेना चाहिए। योगा खास करके सुप्तबद्ध कोणासन या शिशुआसन, ये अगर आप करते हैं तो इससे आपका जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो भी कम होगा और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। और अगर मेडिकेशन लेते हैं साथ ही साथ तो और जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो रहे कुछ इसके हेल्थ टिप्स जिनको फॉलो कर कर हम इस प्रॉब्लम को कम करते हुए लॉन्ग टर्म पे दूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मेडिसिन के ऊपर, क्या मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। दोस्तों मेडिसिन कोई सी भी लेने से पहले हमें कारण का ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें कारण ज्ञात करके अपने डॉक्टर से तभी कोई मेडिसिन चलानी चाहिए। तो दोस्तों कारण के हिसाब से बात करें कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो दोस्तों इसमें जो कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है इक्विजेटम। फ्रेंड्स इक्विजेटम आपको ऐसे केसेस में, ऐसे पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है जिनके अंदर पेशाब की प्रॉब्लम होती है, रात में बार बार पेशाब लगता है, कंट्रोल उनसे नहीं होता है, जो ही पेशाब आई उनको तुरंत भागना पड़ेगा, जरा सा भी वो देर करेंगे तो उनको पेशाब कपड़े पे ही हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों पेशेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि पेशाब थोड़ा थोड़ा मात्रा में हो, पेशाब पेशेंट को खुल के ही आता है, लेकिन जैसे ही लगता है तुरंत ही उन्हें भागना पड़ता है, नहीं जाएंगे पेशाब करने तो उनको कपड़े में ही पेशाब छूट जाएगी। तो ऐसे केसेस में अगर आपको रात में बार बार पेशाब लग रही है तो आपको इक्विजेटम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। फ्रेंड्स अगली मेडिसिन की बात करें तो अगर आपको बार बार यूटीआई होती रहती है, यूटीआई की समस्या आपको बनी रहती है, पेशाब में जलन बना रहता है, साथ ही साथ आपको रात में बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर के इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस की वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आपको कैंथ्रिस लेना चाहिए। कैंथ्रिस को आपको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें, अगर यही प्रॉब्लम नॉक्टूरिया की फीमेल्स में हो जिनके अंदर मेनोपॉज हो चुका है या जिनको बल्कि यूट्रस वगैरह की प्रॉब्लम है या जिनको प्रेगनेंसी हो रखी है, अगर फीमेल कंप्लेंट्स के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है नॉक्टूरिया की, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें सीपिया लेना चाहिए। सीपिया से हमें बहुत ही अच्छा आराम मिलता है।
फ्रेंड्स सीपिया को भी आपको 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। इससे ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें तो अगर आपको नॉक्टूरिया की समस्या है, उम्र आपकी ज्यादा है, प्रोस्टेट आपके बढ़े हुए हैं और आपको पेशाब आसानी से नहीं उतरता, जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में हमें चिमाफिला मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए 30 पोटेंसी में। फ्रेंड्स चिमाफिला को 30 में लेना चाहिए सुबह दोपहर शाम। ये भी बहुत अच्छा काम करता है ऐसे सिम्टम के लिए, ऐसे कंडीशन के लिए। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, नॉक्टूरिया की समस्या है और आपको पेशाब ड्रॉप करके हो रही है, तो ऐसे केसेस में आपको सेबल सोलेटा लेना चाहिए। सेबल सोलेटा को आपको लोअर पोटेंसी 6 या 30 में लेना चाहिए सुबह दोपहर शाम। फ्रेंड्स इसको आप मदर टिंचर में भी ले सकते हैं, मदर टिंचर में भी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली बात करें, अगर आपको नॉक्टूरिया की समस्या यंग एज में होता है और आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन कहता है, आपको हमेशा पेट की कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, आपको कब्ज बना रहता है और गैस की समस्या होती है, तो दोस्तों आपको ऐसे केस में लाइकोपोडियम का सहारा लेना चाहिए। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में लीजिए आप सुबह दोपहर शाम, आपको इससे बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो अगर हमें नॉक्टूरिया के साथ साथ ऐसी ही प्रॉब्लम दिन में भी होती है, जैसे कि हमें रात में बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, यही समस्या हमें दिन में भी हो, दिन में भी हमें बार बार जल्दी पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें कास्टिकम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों कास्टिकम को भी हमें 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, इससे भी हमें बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो रहे कुछ टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन जो नॉक्टूरिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है और डॉक्टर इसको बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं और मैं भी इसको डेली बेसिस पे अपने पेशेंट में प्रिस्क्राइब करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स इसमें मैं कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देता जो मैं आपको बताऊं, इसमें मैं सिम्टम वाइज ही मेडिसिन चलाता हूँ, क्योंकि अगर आपको कारण नहीं पता होगा तो उस पर मेडिसिन अच्छे से काम नहीं करेगी। तो कारण का पता होना बहुत जरूरी है, कारण के हिसाब से ही आप, सिम्टम के हिसाब से ही आप दवा दीजिए, ज्यादा अच्छा काम करेगा। दोस्तों यही केवल दवाइयां नहीं है, इसके अतिरिक्त भी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन नॉक्टूरिया के लिए आती है, जिसको लेके हम अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी हो रखी है और आपने कोई मेडिसिन उसमें लिया है इसमें से, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों समय हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।